of the fact that we had a part to play in building this national institution. I take this opportunity to place on record the contribution of all members of the Content Review Committee, the Design Committee, and other committees, the administration of NMML headed by the director and also the deputy director, the curator, who have all worked tirelessly for this project, the CPWD, the architects, and all our vendors. I'll be failing in my duty if I do not acknowledge the leadership provided by the chairman of the Executive Council, Shri Ripendra Mishra ji. The Pradhanmantri Sangrahalaya is a reality today because of the hands-on approach of Shri Mishra and his guidance and advice over the last 2 years. आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः हम माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से शुभकामनाएं देते हुए आज के इस ऐतिहासिक अवसर की और धन्यवाद करते हैं देश को ये मार्गदर्शक धरोहर देने का इस संग्रहालय के रूप में। ये संग्रहालय जैसे कि कह रहा हो कि तुमको मैं इतिहास बतलाने आया हूँ, जिस इतिहास को तुमने भुला दिया तुमको मैं उसकी याद दिलाने आया हूँ। हम सभी के प्रिय प्रधानमंत्री जी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, सभी को यहाँ पर मिलते हुए विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन समारोह, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया। और उन्होंने कहा कि ये जो संग्रहालय है ये बीते हुए कल, वर्तमान और भविष्य का आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार हैं। आपने विश्वास लेकर के जाना। एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं।
नमस्कार, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से आपका स्वागत है। आज का दिन देश भर के छात्र, उनके टीचर्स और माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ उनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा के जरिए देश और विदेश के छात्रों से मुखातिब होंगे और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करेंगे, अपने अनुभव साझे करेंगे और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे। यूं तो जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है, जिसका सामना हम कभी हंसकर और कभी रोकर कर ही लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों इम्तिहान के वक्त छात्रों को इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत। इसका असर उन पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से पड़ता है और नतीजा ये कि ना तो पढ़ाई ठीक से हो पाती है और ना ही पेपर ठीक से दिए जाते हैं। ऊपर से टीचर्स और पेरेंट्स का प्रेशर सो अलग, क्योंकि हर कोई चाहता है इम्तिहान अच्छी तरह हो और बच्चों के अच्छे नंबर आए। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के मन को समझा और उन्हें लगा कि इम्तिहान से पहले छात्रों से सीधा संपर्क साधना ज़रूरी है, ताकि उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि पढ़ाई लिखाई करते समय जितना हो सके मन को शांत रखना चाहिए। उससे आप जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ आ जाता है और इम्तिहान देते वक्त याद रहता है और एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। प्रधानमंत्री जी की ये पहल, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ सके और तनाव दूर हो सके। मोदी जी छात्रों से प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि बड़े भाई, मित्र और साथी के रूप में सहज बातचीत करेंगे। यहाँ एक इनफॉर्मल माहौल होगा और छात्र प्रधानमंत्री जी से अपने सवाल पूछ सकेंगे। प्रधानमंत्री जी बच्चों के प्रश्नों के जवाब देंगे और बच्चे बिना किसी स्ट्रेस के तैयारी करने, एग्जाम पर फोकस करने और बिना चिंता के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित होंगे। There are close to 1,000 people inside Talkatora Stadium today. More than 15 lakh registrations were received on the MyGov app, with 12 lakh students and 2.7 lakh teachers. This is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha. The first one was held in 2018, the second in 2019, the third in 2020. These were all town hall interactive sessions. The fourth one was held on the 7th of April 2021, but this was held online. And this is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha, which is being held here at the Talkatora Stadium. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji conceptualized a unique interactive program, Pariksha Pe Charcha, where students, parents, teachers across the nation and also from overseas interact with him to discuss and overcome the stress emerging out of examinations in order to celebrate life as an utsav, a festival. There was a selection process of the participants. Creative writing competitions were held for students of class 9 to 12. Teachers and parents registered on the mygov.in portal from the 28th to December to the 3rd of Feb 2022. The theme for students was exam stress management strategies during COVID-19. And we see the arrival of the man of the moment. The mind, the thought behind Pariksha Pe Charcha, an interactive session with the students of India. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, being greeted by the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan,
This is a day for children, by children. The focus is really on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. कोविड विजय ये मॉडल है जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविड से विजय पाई गई। एकता में आनंद, लोकल फॉर वोकल, ये कुछ थीम्स हैं जिन पर यहाँ पर हम काम देख सकते हैं। और ये हैं रुचिका कुमारी JNB कपूरथला से, जो कोविड पर विजय के बारे में बता रही हैं। और माँ का इंतज़ार, वो एक और स्टैचू है यहाँ पर। और ये पेंटिंग्स हैं जिसका थीम है पंचतत्व, the 5 elements. Most of these paintings have been made by Aminya Singh, who here is explaining to the Honorable Prime Minister the theme of each of the paintings. भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु के रूप में पंच महाभूत हमारी सृष्टि का आधार माने गए हैं। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े गर्व और उत्साह से मनाया जा रहा है। ना केवल बड़े बल्कि बच्चे, छात्र भी इसे उतने ही उत्साह से मना रहे हैं। इन पेंटिंग्स का थीम है उत्कृष्ट भारत। प्रधानमंत्री जी को बताते हुए हैं गायत्री लांडे, जो कि JNV अकोला महाराष्ट्र से हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारंपरिक खिलौने। इन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे खेल खेल में ही रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर बच्चे अपने जीवन में उनके आदर्शों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है स्वच्छता पर बच्चों का ध्यान। रिया विश्वकर्मा KV जमुना कॉलियरी MP से हैं, जो बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं। ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तरह तरह की चित्रकलाएं हैं जो हमारे देश की पारंपरिक कलाओं का हिस्सा है और जिसे बच्चे बनाकर हमारी पारंपरिक कलाओं के बारे में सीखते हैं। नमामि गंगे, a very important project of the Honorable Prime Minister to clean our rivers, especially the river Ganga. Azadi ka Mahotsav, a celebration of 75 years of India's independence and a celebration of the great heroes who guard our borders. And this painting, Indian Heroes, shows
heroes of the pandemic, the doctors, the healthcare workers, media personnel, and the various other people who remained active despite all the dangers of the pandemic. Every canvas is a journey all on its own. A picture, they say, is a poem without words. And these are some of the fine works we are seeing of the students of various schools from across the country. Shubham Maji is showing his watercolors. He's from KV Jamtara, Jharkhand. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools. These are various projects that children from Bal Bhavan have made. The National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts non-formal education to children between the ages of 5 and 16. The idea here is to encourage children to think creatively, to be imaginative through activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. Papier-mâché art is being shown here. By using simple everyday things, one can create objects of great beauty. This is P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas. All children need is just a little bit of encouragement, just a bit of guidance, and they come into their own. The themes here include the need to be more eco-friendly and green. And there is a painting of the Honorable Prime Minister himself. These were some of the themes that were given to children. Azadi ka Amrit Mahotsav, Clean India, Green India, digital collaboration in classrooms, and environmental conservation and climate change resilience. The children have expressed these themes in various ways using different materials, watercolors, oils, clay, to express how they see these themes. And these are the sisters Nandita and Nivedita from KV Kottayam. They teach Vedic maths. After having mastering Vedic maths themselves, they teach the magic of Vedic maths to their fellow students so that they can overcome the fear of maths.
These two sisters took online free tuitions, but for certain sessions they requested the students to donate money to PM Cares, and close to 15,000 rupees were raised by them. So the children, while learning maths, also learnt about social responsibility. They learnt about contributing their bit in service of the nation. And this is Easy Health, an innovative device Harsh Vajpayee of KV1 Rewa, Madhya Pradesh has developed it. It senses two parameters, temperature and pulse, and updates it to a Wi-Fi database every 15 seconds. Doctors get alerted of abnormalities by email and phone call. The two sisters have something else to explain to the Honorable Prime Minister. They're sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is if you learn it. And who can resist the temptation to speak just a little more with the Honorable Prime Minister? This is a once in a lifetime chance for these children. The Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister origami, Tej Kumar Patel from KV Gandhinagar, Gujarat. And this is the Bluetooth serving table. कोविड के दौरान मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसे में इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ये एक फ़ोन ऐप से चलता है और उस ऐप को भी इन्हीं बच्चों ने डेवलप किया है। आर्यन कुमार जिन्होंने ब्लूटूथ बनाया है, ब्लूटूथ सर्विंग टेबल बनाया है, और ये है 3D प्रिंटर। (3D printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep innovating and experimenting. With great confidence, the children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister. That's a little radio transistor with Man Ki Baat. A 3D printed radio transistor. Who knows what all these children will develop and print in the future. The Prime Minister has asked the students to autograph this little device for him. In just a few moments from now, the Honorable Prime Minister will address these children inside the Talkatura Indoor Stadium, and they are waiting with bated breath for the Honorable Prime Minister's arrival.
the Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country. Some of this will be done virtually, while there are some children who are present here who will ask their questions. And children have excitedly expressed themselves about this interaction. मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की छात्रा हूं और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत ही खुशनसीब समझती हूं खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I'm both excited and nervous at the same time. I'm feeling very fortunate that I'm getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I'm very excited for this. I'm Aditya from class 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V.S. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की ज़रूरत है, और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए है। 9/10 of education, it is said, is encouragement. Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister include, if you fail to be disappointed with failure, you will be successful. You need to move ahead of bad attempts. Technology is good, but its use is in our hands. Parents should discuss technology as part of the dinner table conversation. We are converging due to technology and are becoming narrow-minded.
This should be used for expansion instead. यहाँ पर भी स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं. Self-confidence is very important. It's not a pill or herb. There is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to build it every day. परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान ज़रूरी तो हैं लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए. छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए. जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा. यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट. परीक्षा पे चर्चा 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन. परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं. मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार. नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं. मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं. मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है. मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं. मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे. आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है. भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है. बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है. मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है. यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही उसका मूर्तिमंत रूप है. स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई है. घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं. देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है. और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं. आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं. और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा.
मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असामंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों, थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहाँ बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे 100 साल, तब दुनिया की बागडोर, ना केवल देश की, दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा, आपकी उम्र 40 पहुंच चुका होगा। और इन्हीं बच्चों को, भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते, आज परीक्षा पे चर्चा की 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए, बात छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। ऐसे मैं फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप और देश के करोड़ों बच्चों के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में दूरी ना बनाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं, आए और खुद आपसे गपशप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप